गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ, जो आज नेपाल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो शाक्य जाति के शासक थे, और उनकी माता का नाम रानी माया देवी था। उनके परिवार वालों ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। दुर्भाग्यवश माया देवी का निधन सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों बाद हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण माया देवी की बहन और राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी महाप्रजापति गौतमी ने किया। कुछ विद्वानों ने यह पूर्व सूचना दी थी कि सिद्धार्थ बड़े होकर एक महान राजा या एक महान धार्मिक गुरु सिद्ध पुरुष बनेंगे। इस पूर्वाभास को सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। वे यह नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ दुनिया के दुखों से परिचित हों और संत बनने के मार्ग पर चलें। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चौखट कभी पार करने नहीं दी और इस बात का ध्यान रखा कि वह कभी बाहरी दुनिया और उसकी पीड़ाओं के संपर्क में न आए। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को केवल वही शिक्षा दी जो उन्हें एक राजा बनने के योग्य बना सके, परंतु यह शिक्षा भी महल के 4 दीवारों के भीतर ही सीमित थी। जब सिद्धार्थ एक योग्य उम्र के हो गए, तब राजा शुद्धोधन ने उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। कुछ समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। राजा ने सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाईं ताकि उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस न हो। लेकिन चाहे जितनी भी सुख सुविधाएं हों, कोई कितना समय तक महल की 4 दीवारों में रह सकता है। इसलिए एक दिन सिद्धार्थ ने यह निर्णय लिया कि वह महल के बाहर जाएंगे और अपने राज्य का दर्शन करेंगे। यह उनकी 29 वर्षों में पहली बार महल के बाहर कदम रखने का दिन था, और यही वह दिन था जिसके बारे में राजा शुद्धोधन हमेशा चिंतित रहते थे। महल के बाहर जाते हुए सिद्धार्थ ने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति इतना बूढ़ा क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, सभी लोग अपनी उम्र के साथ बूढ़े होते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा और फिर वही सवाल पूछा। सारथी ने बताया, समय समय पर सभी मनुष्यों को बीमारियां होती हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक शव यात्रा दिखाई दी। उन्होंने फिर से पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी ने कहा, जो भी इस संसार में आता है उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अंत में सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा और पूछा, यह कौन है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक सन्यासी हैं जो संसार के सुखों को त्याग कर जीवन के गहरे सत्य की खोज में निकले हैं। इन सभी दृश्यों ने सिद्धार्थ को जीवन के दुखों का अनुभव कराया और वह सोचने पर मजबूर हो गए कि जब जीवन में दुख होना तय है तो इस भव्य वैभव का क्या मतलब है। इस विचार ने उन्हें यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया कि वह अपना ऐश्वर्यपूर्ण जीवन छोड़कर सत्य की खोज में निकलेंगे। सिद्धार्थ ने अपना सुख सुविधाओं से भरा जीवन छोड़ दिया और जंगल में एक तपस्वी का जीवन जीने के लिए निकल पड़े। उन्होंने कई तपस्वियों से मार्गदर्शन लिया और जो भी उन्होंने बताया सिद्धार्थ ने उसे अपनाया, परंतु उन्हें शांति और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। फिर एक दिन उन्होंने बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान में बैठने का निश्चय किया और दिनरात कड़ी तपस्या की। अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर मिले और उन्हें जीवन के शाश्वत सत्य का ज्ञान हुआ। उसी बोधिवृक्ष के नीचे उन्हें बोध हुआ, जिसके बाद वह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोध प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे धर्म का चिंतन किया और फिर धर्म का प्रचार करने निकल पड़े। उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और अहिंसा का प्रचार किया। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम ने एक तपस्वी से बुद्ध तक का सफर तय किया और उनका जीवन पूरे मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।